परमेश्वर का मैं धन्यवाद सूर्य करता हूँ और एक लोगों का वचन लेके आपके सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जब तक हम प्रभु को आमने सामने मिलेंगे नहीं, जैसा एक तस्वीर आप हमेशा याद दिलाते हैं, हमारी शुरुआत अच्छा था, आमदी भी अच्छा था, सिर्फ इतना ये ठीक है, मतलब प्रभु ने जो उन्हें करना है कर दिया है, बाकी जो हमें करना है रख लिया है। ये बात ढूंढ के निकाल के तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए पहली भांति यत्न करते जाओ ताकि रोक निकाले। हम अपने मार्ग पे आगे बढ़ेगा नहीं। प्रभु ने बड़ा योजना बनाया, एदन की वाटिका में अपने माँ बाप को इतना सुंदर उपन्यास बनाया था और आज उन्होंने वो छुटकारा का मार्ग खोला है। उसमें मैं वचन ध्यान करते हुए मुझे तीन नाम बुलाते हुए मुझे याद आया। ये हमारी जिंदगी को दर्शाने वाला एक चीज, ये लाठी को प्रभु बुलाने वाला 3 बातों को दिखाई देता है। नंबर 1, मूसा को पूछा, वो दूसरा वचन बड़े यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। एक लाठी, जंगल में मिला हुआ एक लाठी से इतना मूसा ने जवाब दे दिया। और आगे 17 वचन में आने से पहले परमेश्वर को वो लाठी के बराबर कुछ काम करके दिखाया। मतलब नीचे डाला, सांप बन गया, मूसा भागा, फिर बोला भाग मत, जाके उसका पूंछ पकड़ के उठा लिया। उसके बाद में हाथ छाती में हाथ डाला, पूरा कुष्ठरोग बन गया, बाहर निकाल के एकदम कुष्ठरोग है, अंदर वापस डाल के ये हो गया। दोबारा वो लाठी में फरौन के पास जाने के लिए माना नहीं तो पानी को डाल, पानी एक फूंट बनाया। वो लाठी में परमेश्वर जो बदलाव ला रहा है, उसी तरह बदलाव हमारे जिंदगी में लाना चाहता है। इसलिए 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी के इन चिन्हों को दिखाना। एक लाठी करके, जंगल का एक लाठी करके लिया हुआ वो लाठी को परमेश्वर को बोलता इस लाठी, मतलब हम उतार पाया तो परमेश्वर बोलता ये मेरा बंदा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है। ये बोलने वाली बातों को इशारा करने वाले लाठी की तरह बता रहा। ये बात हमें याद रखना है। हम हमारे आइडेंटिटी के वास्ते खोया हुआ था, पापों में भटका हुआ था। वही बात हम लोग हमारे विश्वास का जिंदगी में हम पहले कौन थे, आज कौन हूं और आगे कौन बनने वाला है। इन बातों को ये लाठी का दृष्टांत को लेकर हम परखने लगा। और जब मूसा को मिस्र में जाने को तैयार हो गया, परमेश्वर बोला वो बात 20 वचन पढ़े, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। हमें बता के परमेश्वर का उस लाठी का बोला, जंगल का एक लाठी, उस लाठी और परमेश्वर का लाठी, इस तरह बदलाव आएगा। आपको मालूम है दाऊद और शाऊल का जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम था। मालूम है गोलियत आके चल लड़का, तुम ऐसा करो, तुम में से एक आके मेरे सामने लड़ने के लिए कहा बोला, ऐसा करके लड़का, तुम शाऊल का सेना है ना, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, तुम्हें से एक को भेजूं। ये बात सुन के गोलियत का आगदी देकर, प्रगति देकर, साइज देकर वो डर के भागते थे। लेकिन दाऊद जब मिलने को आया, एक खतना रहित व्यक्ति को, हमारे परमेश्वर के निंदा करने वाले को कौन गिराएगा, ऐसा करके सोचने वाला एक तरीका में। और आगे वो क्या बोला वाला है, परमेश्वर की सेना के खिलाफ ये कैसा काम हो सकता है। शाऊल के सामने, शाऊल का सेना के सामने जब गोलियत ने बोला तुम शाऊल का सेना है ना, वो बोल दिया बातें हम मानने के द्वारा वो लोग डर गया। दाऊद आके हिंदा बोलते परमेश्वर का सेना के खिलाफ लड़ने को ये कौन है खतरनाक व्यक्ति। वो शाऊल का सेना करके बोला नहीं, ये सेना परमेश्वर का है। हम चुने हुए करके जब हम मान रहे, हम एक लाठी था, जंगल का एक लाठी था, लेकिन जब परमेश्वर ने हमको छुआ, मूसा को बोला उठ, वो लाठी को उठा और उससे काम करवाया, काम करके दिखाया, वो परमेश्वर का लाठी बन गया। 1 2 3 स्टेज में हमारा प्रकृति का बातों को equipping the saints for the work of the ministry, Ephesians 4:11-12 में हमको इस करते हैं। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर को इसीलिए रखा है संतों को काम करने के लिए तैयार करें। हम लोग प्रोडक्टिव होना है। कल्याण शहर का 7 लाख से अधिक लोगों के बीच में हम शहर का नमक है, शहर का ज्योति है। ये बात अंदर घुसेगा नहीं तो परमेश्वर हमारे बारे में निंदा करे।
रोएंगे। एफिसियों 9:9 का 12 वचन पढ़े। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तीसरा, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये पहला नंबर, एक लाठी, जंगल का एक लाठी हमारे बारे में तुलना के तरीका में देखेगा हम कौन था करके बताने वाला प्रेरित पौलुस का पवित्र आत्मा से प्रेरणा से वचन है। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रियो, अपराधों और पापों दुनिया करना मजबूर है। झूठ बोलने के मैंने मेरा एक दोस्त था पाया अभी तर पाने से पहले बोलता जो उसने बहुत कोशिश किया झूठ न बोलने के लिए, लेकिन होता नहीं रहा, कभी कभी बोलना पड़ता है। मतलब दुनिया भला करना कोशिश करेगा तो उनसे होएगा ही नहीं। इधर कई पॉलिटिशियन वो करने वाला सिचुएशन नहीं होता। मतलब अपने ताकत से भलाई करने को कोशिश करने वाला दुनिया हार गया करके परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर को भेजना पड़ता। अगर हम अपनी मेहनत से, अपना ताकत से, अपना परिश्रम से कुछ अच्छा बन गया, परमेश्वर बोलेंगे बंदा ठीक है, आपको सब मिलेगा। ऐसा रहता नहीं वाला था तो हम ऐसी था तो यीशु मसीह आ गए ना, क्योंकि हम कबूलियत है हमारे अंदर काबिल है, इसीलिए हमें होता नहीं करके। इसलिए ये बात हमें समझना है। वो जंगल का लाठी का हमारी तुलना करने के लिए हम कौन थे? पापों के कारण मरे हुए थे। जिंदा यीशु का कलीसिया को प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहा है तुम मरे हुए थे, पापों में और अपराधों में मरा हुआ, परमेश्वर से लंबा रिश्ता रखने वाला। इसे हम किरण मन में बोलते हैं परमेश्वर का हाथ, यहोवा का हाथ कमजोर नहीं है, काट बहरा नहीं है, तुम्हारा अधर्म, तुम्हारा पाप तुमको मुझसे अलग कर दिया। बराबर याद ला। इसलिए बात को जब तक हम पाप और उसकी दंड की भयानकता जो पुराना ने हमें लगातार बताया हुआ है वो समझ में नहीं आए, हमको नया नहीं होगा, रियल आनंद समझ में नहीं। हम कौन सी गटर से बच गया, कौन सी बुराई से बच गया, इसका नतीजा क्या है, कौन सा दंड भोगने जा रहे हैं, एकदम लाचार। मतलब सारे बुराई होंगे, सब आतंकवादी होंगे, बड़ा आतंकवादी होंगे। वो हालत से प्रभु ने बचाया करके ये बुराई को जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, और ये जो बुराई के बारे में बोलता है इस संसार की रीति पर, पौलुस बता रहा है अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड तुम जीवन बिता रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर, दुनिया की प्रारंभिक शिक्षाओं के आधार पर, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से नहीं। दुनिया 70 साल की जिंदगी का प्लान बना रहा है। वो प्लान बनाने के लिए कोई भी चलेगा। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमको बोलते हैं आप कौन सा भी प्रार्थना करो हमको चलेगा, हमको चंगा ही मिलना है। इस तरह 70 साल का जिंदगी बनाने के लिए पहले कोरिन्थियों 15-19 में पढ़ते हैं ना, उनको 15-19 इस तरह पढ़े। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मैं ये जिंदगी में कुछ पाने के लिए आप यीशु मसीह के बीच चला है तो आप दुनिया के लोगों से भी लाचार है। मराठी इंग्लिश में लिखा पिथी है, यीशु मसीह के बीच चले किसके लिए? कुछ मिलने के लिए, कुछ कमाने के लिए, नौकरी मिलने के लिए, शादी होने के लिए। हम ऐसा नजरिया चेंज करेगा तो मेरी भाषा में सोना का कटोरा हाथ में डूबी का होने वाला था, उसको पता नहीं हाथ में क्या बैठा। ये बंदे में बसना, हमें 70 साल का जिंदगी, आगे का जिंदगी में कुछ कमाने के लिए बिजनेस करो। यीशु मसीह ने पतरस को बोला आज तू मछली पकड़ रहा है, कल से तुम मनुष्य को पकड़ने वाला। मनुष्य को कहां से कहां पकड़ना, की तो दुनिया गलत भावना रखा है। मनुष्य को नरक के रास्ते से बचाकर स्वर्ग की रास्ता दिखाने के लिए मैंने कहा। नरक से स्वर्ग में, धर्म से धर्म नहीं, समाज से समाज नहीं, नरक से स्वर्ग में जाने वाला था। इसलिए हमको सीधा पूछने वाला भाई साहब आप मुझे हमला कर रहा है, आज मुझे अपोज कर रहा है, लेकिन आज आप बताओ आज आप मरेगा तो कहां जाओगे?
अगर आप पक्का ये समझा सकता है कि आप आनंद जीवन का भागीदार है, स्वर्ग राज्य में जाने वाला करके मुझे समझाओगे, मैं मेरा धर्म ही छोड़ूंगा और आपके पीछे होगा। ये बोलने के लिए मैं हिम्मत आया। आप याद रखना, दुनिया में यीशु मसीह ने बोला ऐसा, मार्ग सत्य और जीवन वही, और कोई है ही नहीं। वो माने मत माने, मेजॉरिटी माने मत माने, वो है ही नहीं है। ये बात समझने के बाद हम खामोश रहेगा। परमेश्वर बोलेगा लौकिक कलीसिया को, बोले तुम ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, इसलिए थोक, मैं थोक दूंगा करके बोला। प्रभु कलीसिया से आकर के तुम बोले वाला वचन। मैं आपको आगे बढ़ने की बात के बारे में, विश्वासी चेला बनने की बात के सीरियसनेस के बारे में समझा रहा हूं। सीरियसनेस बनना है। जैसे गायक ने गाया, गंदगी अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ना भी कुछ है, जोड़ना भी कुछ है। कुछ बातें छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब अपना रिश्तेदारों वगैरह सब, मेरे दोनों बहनों का भाई आपको बोल चुका। एक बहन मेरे साथ रहते थे, एक बहन मेरा भाई के साथ रहते, दोनों कसिन, माँ की तरफ से, भाई पिताजी की तरफ से। और हमारा ये लड़की को हम शादी का प्रपोजल आया, हमारे साथ बॉम्बे में रहते थे, और वो कैथलिक था, बन गया आ रहा, सुंदर सुंदर चर्च में से पढ़ते। मैंने बोला एक लड़का प्रपोजल आ गया, तो शादी करने को देखेगा। वो लड़के ने क्या बोला, माने भैया तू कुछ बातें मैं सुना रहा ना, अपने धर्म में गड़बड़ है और उधार पाना है मरे, अगर ये सही है तो मैं लड़का से शादी करना बराबर ही करता। मैं सुबह तो कहता, इसलिए पहले एक सेटल होने दो, बाद में शादी का बात सोचेंगे। आज एक ट्रेन मैनेजर का वाइफ बन गई, बंदा सुनता हूँ। मेरा दूसरा एक बहन जो भाई के साथ रहता, उसका घर में इतना हलचल था, वो आके, इसलिए भाई से घर का माहौल से बच के रहने के लिए घर में भाई के साथ रहते। भाई ने बोला तू उतना चर्च में वाला आता है, यीशु मसीह को अरेंज करो, उतार आगे बढ़ो तो अच्छा लगेगा तो नहीं। वो मैंने कहा नहीं, मेरा होने वाला पति अगर विश्वासी है तो तब मैं विश्वास रखूंगा। मतलब शादी पहले, विश्वास बाद में। ये पहले विश्वास में आगे, शादी बाद में। घोड़ा के सामने गाड़ी है या गाड़ी के सामने घोड़ा है? हम लोग कुछ लोग गाड़ी को सामने रखकर घोड़ा पीछे रखता। ये दूसरा बहन का क्या हालत हो गया, वो आके मुंबई में बाइंदर में आके एक मैकेनिक के साथ शादी हुआ, और आगे रहता था। हम लोग उसके घर में कई बार गए, शिकन आने की जगह पे। उसको एक दिन उसका पति कुर्सी उठाकर पब्लिक के सामने मारा और बोला निकल जाए इधर से, नहीं तो तेरा डेड बॉडी में पास कर दूंगा। बेचारा बहन के बॉडी करके चले गया। और वो जाने के बाद अकेला है, इसलिए उसका कुछ चचेरा भाई वगैरह सब आकर रहता रहा। और कुछ दिनों के बाद हम सुन रहे कि वो उधर मर गया। जाके देखा तो उसका बॉडी पर ब्रेन नीला हो गया, कुछ जहर अंदर घुस गया। और कहानी यही है, उसका बॉडी जब गाँव में लेकर आए, मेरा भाई भी था जिनके साथ बैठ रहते थे, और मेरा बहन भी था, एक चचेरा भाई। उसने कहा बोला मालूम, ये मेरा पति इतना आसानी से मरना नहीं चाहिए, थोड़ा और संकट रखना चाहिए। पहले शादी को रखकर विश्वास को पीछे रखा हुआ मैं अपना पति के बारे में बोल दिया। रियल लाइफ टेस्टिमनी मेरा घर की बात बता। आप जो रास्ते पर निकला है, सही में सोना का रास्ता है, आनंद जीवन का रास्ता है। कुछ भी होने दो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे 1 2 3 करके आगे बढ़ना है। सिर्फ 1 क्या है करके हम देख रहा है, इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान छुट्टी लेने था, ऑन ड्यूटी है हमेशा। मतलब किसको पढ़ के भाग के खाऊंगा वाला सिंगल के ऐसा काम करते रहता है। इसलिए इधर आकर आपको नींद आता है, आप इधर उधर देखकर बच्चे का खेलने को देकर आता है, तो आपको सीरियसनेस मारने पड़ता है। मैं जब जुड़ना पड़ता था, तलश्शेरी से आलवा तक जाने के लिए ट्रेन में आता है, रात को मंगलवार शोज में आता था। कई बार ऐसा होता था, अंदर घुसने के लिए जगह है, इसलिए हम लोग दरवाजे पे खड़ा होता है, और वो दोनों साइड में एक आत्मा चढ़ने वाला ऐसा कवर करके बीच वाले को कवर करता था कि सो के नीचे गिर ना जाए। सोना ठीक है, आराम है, लेकिन चलते गाड़ी का दरवाजा पे खड़ा सो गया तो डेंजर है। इधर आके जीवन का और मौत का बातें बताने के बाद टाइम आपको नींद आता है तो कुछ तो देखो। एक तो बोलने वाला क्या करते हैं, इसलिए हमको ये जवाबदारी है आपको समझाने की लायक ही बात करना पड़ेगा। आपको पसंद आए ना आए,
आपको दिल में ऐसा लगना चाहिए मालूम ऐसे कि 2 दिन आपको सोच में लगेगा। मैं ऐसा सुना है संदेशा, अंदर सोने रात को सोने को नहीं होता है, अंदर काटा के इधर सुखता पास से बात करता। इसलिए एक जवाबदारी हमें है, लेकिन आपको भी है। पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के चलने वाले मैं कहता इनमें से तीसरा वचन पढ़े। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लोगों के समान 4 लोग क्या बोलेंगे वो मैं करूंगा करके बोलने वाला दुनिया को बोलते हम लोग 4 लोग बोलने वाली बातों से मेरा प्रभु क्या बोला हुआ बातों में वापस आ गया। ये बात आपकी जिंदगी में घुसेगा नहीं तो आप निकम में लाचार है करके से बोलने वाला होता है। मन की उनकी मनसाएं बुरा करते हैं। दुनिया कॉम्प्रोमाइज के लिए हमें बुलाता ही नहीं तो दुनिया को तसल्ली नहीं है। हमारे सोसाइटी में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्नल, उनको अपना केमचंद भाई का पति ने बोला यीशु ही मार के करके बोला, तुमको इतना गुस्सा है। और वो मुझे कोटिंग करके बता रहे वो मिलिट्री वाला आके मैं मिलिट्री वाले को बोलता है यीशु ही मार के करके। ऐसा कैसा आता है गुस्सा? दुनिया की सिस्टम के खिलाफ है। हमको ये बात में समझौता करना नहीं पड़ेगा। यीशु तो बोला है बातें समझ में आया तो नो अदर क्वेश्चन, जस्ट ओबे इट। वो मान ले, आपको समझ में आ जाए आप मान ले, उसके बिना कल देखेंगे करके बोलेगा तो प्रभु को भी ये बोलना पड़ेगा मैं तेरी बात में भी कल देखेगा। गुनगुना ये भारत हमारी जिंदगी में नहीं होना। आगे पहला कोरिन्थी 15:45 ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। मैं इंग्लिश में लिखा हुआ भाषा पढ़ के सुनाऊंगा। आदम वाज क्रिएटेड इन पोजीशन नंबर 1 में, आदम पोजीशन नंबर 2 में आया था। एक लाठी, वो लाठी परमेश्वर का लाठी। आदम ने नंबर 2 में जन्म लिया था। आदम के पास सिंपली एक ही टेस्ट था, वो वृक्ष का फल खाने का नहीं और जीवन का वृक्ष का फल खाने का, दूसरा कोई परीक्षा नहीं मिला। हम मजबूरी से गलती करता है। आज उतार पाने के बाद में हमारी जिंदगी में गलतियां होते हैं मालूम, जो हम लोग ऐसे मजबूर। आदम ऐसे नहीं था। आदम को आजादी था, पाप करना तो करो, नहीं करना तो करो, मजबूरी है नहीं था। वो आदम जब पाप किया वो पोजीशन 2 से पोजीशन 3 में मेरा परमेश्वर का लाठी करके बोलने का, परमेश्वर का परफेक्शन की ओर, ये नीचे का परफेक्शन की ओर जाने से पहले बैकस्लाइड होके 2 में से 1 में गिर गया और वो आदम का बच्चा होकर हम लोग गया। रोमियो का 5:12 पढ़े। एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ये बात जनरली दुनिया समझने के लिए इतना दिल नहीं दिखाते। इसके छोटे बच्चे गलती करता है क्या? हमको पूछेगा तो हम लोग हर एक बोले नक्करा का मालिक है, इतना उनको उतना कर सकते वो करते रहते हैं। उसको लाइन में रखने के लिए हमको डिसिप्लिन करने के लिए भारी पड़ता है। पाप सब हम अपना बच्चे पाप करके पापी नहीं बनता है, मनुष्य पाप करके पापी नहीं बनता है, वो जन्म उसका पाप में। तो क्या भजन में बोलते हैं मैं हमारा माँ के गर्भों में पाप में पड़ा है। मतलब सब कुत्ता भोग भोग के कुत्ता नहीं बनता है, बिल्ली म्याऊं करके बिल्ली नहीं बनता है, उनकी बिल्ली है, जन्म से बिल्ली है। बच्चे इंसान जन्म से पापी है। ये सत्य परमेश्वर का एक प्रकटीकरण है, एक प्रकाशन है। वो आप मान लिया तो परमेश्वर का प्रकाशन का सबसे बड़ा खासियत क्या मालूम? आप ध्यान से सुनेगा तो फाइनली आप ही बोलेंगे या ये बराबर है। परमेश्वर का बात कोई ऐसा कुत्ता के साथ नक्का नारी मिला ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन रेवलेशन है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन सुनने के बाद आपको ये बोलना ही पड़ेगा। ये बंदा जो बोलते हैं सही है, तब परमेश्वर इमीडिएटली पूछेगा गलत कदम क्या है, आगे ठंडा होता ये परमेश्वर का है। क्योंकि हम हैं परमेश्वर का, मैं दुनिया की भाषा में बोलूं, परमेश्वर का IAS IPS MP MLA है हम लोग।
हम लोग अपना काम नहीं करेगा तो दुनिया तड़पता है, दुनिया रोता है। हम लोग 2-3 पुलिस इंस्पेक्टर को मिलकर गया था, उन्होंने भी बोलने को निकला है क्रिश्चियन लोगों के बारे में। एक उत्तरवाड़ी का इंस्पेक्टर ने बोला, पहले हम लोग इतना लोग खड़ा हुआ था, क्या खड़ा है ऐसे करता है, तो सर नोटिस दे सलाम करके बोलते हम बुला के आया, और वो बोलते हैं तुम क्रिश्चियन लोगों की एक बात मैंने देखा कि इधर भी तुम्हारा प्रोग्राम चलने दो, हमको सिक्योरिटी करने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम शांति की लोग। हम राम बाबू का इसमें पोस्टर में निकाल 40,000 लोग लास्ट डे में हालत चल रहा था, पुलिस को डरे हुए थे, एरिया हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का एरिया, और बोला ऐसा ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पुलिस आया वान भर के 2-3 वान भर के पुलिस आया, एक को भी अपना गाड़ी से बाहर निकलने का नहीं पड़ा। फाइनली राम बाबू जी भी एकदम बाजार कर जा रहे थे, पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोका और बोला उनका गाड़ी के अंदर जाकर सिर डाल के ऑफिसर बोला मेरे सिर को बुरा हो। हम ये हैसियत, ये हकीकत समझकर प्रैक्टिस करके, हम धरती का नमक करके, हम ज्योति का जगत का ज्योति करके अपने कामों के द्वारा प्रकट नहीं करेगा, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग को कंफ्यूज करेगा, फिर लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप को संभाल रखें। इधर पहला आदम और दूसरी आदम। पहला आदम जीवित प्राणी बन गया, परमेश्वर का कंडीशन को तोड़कर दूसरा पोजीशन से पहला पोजीशन पर एक्सीलेंट होकर गिर गया। मरने वाला नहीं था आदम, मरने के लिए बनाया हुआ नहीं था। आदम को मरना क्या है पता नहीं था। आज शादी में सुनता है जब तक मौत हम वो अलग न करे तब तक मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा। वो वर्ड एदम की वाटिका में नहीं हुआ, क्योंकि आदम को पता नहीं मरना क्या है। मृत्यु हमने कमाया हुआ करके बाइबल जब हमको बताते हैं, मेडिकल साइंस भी बोलता है ये बराबर है। वो बोलते हैं 7 साल में एक बार हमारा सेल बदलता है, हर एक साल बदल के नहीं आता। ब्रेन का कुछ मेमोरी रखने वाला आइटम को छोड़ के बाकी सब बदलता है। वो खाना खाता है, पानी पीता है, श्वास लेता है, समझा स्विच अप, पसीना निकल जाता है, आना जाना होता है, बदलता है। इसलिए मरते जब आप एक ग्रंथ में है और कितना नहीं है, जो दिन वो वर्ष का फल खाएगा, जो दिन ऐसा की भाषा में मेरे साथ रिश्ता कट करने का, तू मर जाएगा, मृत्यु हमारे कमाएंगे। इस तरह साइंस का सवाल बाइबल बोल के रखा हो। ये बात हम समझने के बाद उसके अनुसार हम जीना नहीं शुरू करेगा। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को सब पता है, इंडिया में 10 या 11 स्टेट में एंटी कन्वर्शन लो पास हुआ है। एक एडवोकेट बता रहे थे 1967 में कुछ कानून आया, आज तक एक सिंगल केस एक अदालत में ये नहीं डिक्लेयर किया ये जबरदस्त धर्मांतर किया गया है इसलिए इसको दंड देता हूं कि बनाए। फिर भी 10 स्टेट में एंटी कन्वर्शन लो पास हो गया। अपना होम मिनिस्टर बोलता था अगर हम जीतेगा तो महाराष्ट्र में भी एंटी कन्वर्शन लाएंगे। आप जरा सोचो ना, दिमाग है ना। बाइबल ऐसा एक ग्रंथ है, आपको परमेश्वर बोलता है आपको दिया हुआ दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल। धर्म वाला बोलते हैं सारा सवाल कुछ नहीं, हमारा गुरु संत साहिब क्या बोला है सुनेगा, मतलब उसे गिरा कुछ बोलेगा। परमेश्वर का चलाओ ना तुम्हारा दिमाग, इस तरह चलाने के लिए बुद्धि बना के दिया परमेश्वर का है। एक उत्पत्ति का 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर का छुटकारा, रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड इज अ प्री प्लान्ड प्रोजेक्ट। आदम को एदन की वाटिका से हवा को हकाल दिया तो बहुत बुरी लगा। डी प्रमोट करना खराब लगता है। एदन की वाटिका में कोई तकलीफ है ही नहीं, फल तोड़ के खाने का बिल्ला चलेगा। वो आदम को जिस रेती से तुम लिया वो रेती में काम करके माथे का पसीने से कमा के खाओ करके बोल के हकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ये वचन में बोलता है वो हमारी भलाई के लिए, ये भलाई आप समझने के लिए कोशिश करो। आदम अगर एदन की वाटिका में रहेगा, रहकर जीवन का वृक्ष का फल दोबारा तोड़ के खाएगा। अभी गड़बड़ हो गया, नंगा हो गया। पहले नंगाई को नाम दिखता रहा
क्योंकि आदम के सामने आदम वो कापूस का कपड़ा है, वो दिन आदम के सामने रोशनी का कपड़ा। ये बाइबल के अंदर, ये ट्यूब के अंदर सबको फिलामेंट है, आपको फिलामेंट देखेगा नहीं, क्योंकि रोशनी कवर करेगा। आदम को ऐसे कपड़ा था, महिमा का आवरण था। इसके बाद आदम को लगता नहीं ना मैं नंगा नहीं है, नंगा ओरिजिनल नंगा था, लेकिन नंगा करके मानना पड़ा। रोशनी का एक कपड़ा था, वो कपड़ा दिखा परमेश्वर की तरफ से। आदम को बहुत बेकार है। आदम को परमेश्वर बोले तू कहाँ है? मैं नंगा था, डर गया, तेरी आवाज सुना, इसीलिए छुपा गया। 4 बात आदम। कौन बोला तू नंगा है करके? वो ऋषि का बल गाएगा। उधर आदम का डाइवोर्स का कहानियां शुरू होता है। पहले औरत की बातों सुनकर वो फल खाया। आदम पूछा तू खाया? मैं वो जो औरत तूने मेरे साथ डायरेक्ट दिया था उसने मुझे दिया और मैं खाया। आदम माइंड से हव्वा को डिवोर्स कर दिया। परमेश्वर का पहला सवाल है, परमेश्वर के बिना कोई शादी टिकेगा ही। परमेश्वर की पहचान के बिना शादी करने वाला, एक तो पुराना नियम के हिसाब से, मनसाक्षी के हिसाब से थोड़ा कुछ परमेश्वर का कैरेक्टर अंदर रहने के वास्ते एडजस्ट करता है, नहीं तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और एक्टिंग। लेकिन परमेश्वर है तो हमको कंप्लेन बोलने, कौन से शादी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बोलने के लिए कहना, आपने बनाया ना संस्था, आपने हम दोनों को जोड़ा है ना, कुछ तो करो ना करके बोलेगा तो बोलेगा बेश आगे मत देखो, प्रतिबंध देखो। सिंपल एडवाइस है क्या, आप आपका प्रॉब्लम वो रचयिता को, डिजाइनर को, मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट करो, वो सीधा अंदर घुस रहे हैं, उसको आनंद है बात बोलने के लिए। इसलिए उनके सिवा जीवन का वृक्ष का बल छोड़ के पाप में सदा जीवित रहिए। इसका मतलब है ये समझना है, एदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष का फल एक भी बार खाने से पहले हव्वा ने फले फले का वृक्ष का फल खाया। अगर खाता था तो आदम दूसरा पोजीशन में खड़ा हुआ था, आदम प्रमोट होकर इम्यूनिटी में आता था, तीसरे में पहुंचता था। शैतान मुझे बराबर पता था, वो ऊपर से देखते रहता था ये वृक्ष का फल, भले का वृक्ष का फल जाएगा तो अब ऐसा जाता होगा, अगर ऐसा होता है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जल्दी से जल्दी वक्त के पहले वो जाकर सीधा सवाल कर दिया, फंसाया। याद रखना, इसलिए परमेश्वर का एक प्रोग्राम है, माल बड़ा पहला पोजीशन से गिरा हुआ था, मरा हुआ था, उसमें से हम लोग जन्म हुआ, लेकिन आज हमने दूसरा पोजीशन में लगा हुआ था, वो लाठी, मतलब वो लाठी का पोजीशन में चुना हुआ। अगर वो यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, नया सब नया हो गया। वो हालत में आदम पैदा हुआ है। आदम को अगला टेस्ट पास करके तीसरा पोजीशन में फाइनल इम्यूनिटी में आने का था, ताकि हमेशा के लिए हम हमारा जन्म भी एदन की वाटिका में होता था, मरना के हमको भी मन में होता था। ये इतनी बातों को आपको क्यों मनन करना है? आपको आपका रियलिटी के बारे में, हकीकत के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तो इधर बैठते जीवन की और मृत्यु की बातें सुनते सुनते आपका दिमाग उधर अपना बिजनेस में, अपना घर में, अपना धंधे में सब घुमाएगा। आप सोने का कटोरा भीख मांगने वाला भिखारी बन जाता है। प्लीज डोंट बी सो, तुमका मत हो। रियलिटी को सोचता नहीं है। परमेश्वर का वचन दिन रात तो मनन करने वाला, मनन करो। इस तरह जाएगा तो ये आदम को इसीलिए हकाला, आदम को बचाने के लिए प्रोग्राम परमेश्वर बनाया था। वो बचाने वाला प्रोग्राम खत्म करेंगे वो लोग अगर जीवन का वर्ष पाप में बैठे हुए खाएगा, हमेशा पाप है। इसका मतलब आज कौन सी कोने पे उधर गलत कंट्री से उधर आदम जिंदा है, पर नहीं सकते, पाप करके मर के पड़ा। आगे बढ़ो। ये आदम पहले सृष्टि का टाइम में नंबर 2 में था। ये पहला 2000 साल दुनिया से परमेश्वर डीलिंग करता था, अगला 2000 साल कानून देता था, अगला 2000 साल कलीसिया में आया। इधर सब 2 में आने के लिए और 3 में जाने के लिए रास्ता खुला हुआ था। ये बात मैं आपको सर बताना चाहूँगा, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार विश्वास करो उद्धार पाओ करके बोलेगा तो कुछ लोगों का विचार ऐसा है कि यीशु मसीह आने तक सारे लोग जो 400 साल जिंदा रहा सब मर के नरक में गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जीवन में आएंगे, लेकिन आने का व्यवस्था तभी की व्यवस्था के नाम। एक सिंपल उदाहरण मैं बताऊं, अब्राहम यीशु मसीह का नाम ही सुना नहीं,
और उसको नाम रखा है विश्वास होगा खुदा, है ना। अब्राहम को जो बोला वो मान लिया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लाजर मरीशी करके एक बड़ा प्रीचर है, उन्होंने यीशु मसीह नीचे अधोलोक में गया, किस किस को मिला करके उधर इतना नहीं जाके लोगों को अब विश्वास करना, जल प्रलय के जमाने में विश्वास कराने का होगा, लेकिन थोड़ा खुल के वो बता रहा है। अब्राहम के पास, अब्राहम की गोद में गया, अब्राहम के पास यीशु मसीह खड़ा हुआ आत्मा में, उसे मुझे पहचानते नहीं, पहचानते नहीं। तुम जब भी अपना बेटा ऐसा कुछ परमेश्वर ने क्या बोला था, बलि चढ़ाओ करके बोला, और पहाड़ में दिखाया था, पहाड़ में जाके बलि चढ़ाने के लिए गया, तब हुआ बलि नहीं, बलि परमेश्वर रोका करने का नहीं करके। फिर क्या हुआ, एक बकरा को बलि चढ़ाने के लिए बांधा हुआ बकरे को दिखाया, यीशु मसीह बोलता वो बकरा मैं हूँ। अब्राहम का दिमाग खुल गया, इतना साल 4 साल का इतिहास का चुका है, ये पुराना नियम की लोगों का विश्वास की परंपरा। अब ये 2000 और 7 और 7 उसको मैं जरा खोल के आगे बताया है, हम देखेंगे आगे। या ये पहला 2000 की कहानी हम सर देखेंगे, आदम से अब्राहम तक की जमाना, वो जगत में था, जगत ने उसको जाना ही नहीं, मनसाक्षी के द्वारा या विवेक के द्वारा केवल परमेश्वर लोगों को डीलिंग करता वो जमाना। वो जमाने में उद्धार क्या होता, पहला में दूसरे में तीसरे में जाने का रास्ता कैसा था, ये बात आप ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सत्य को हटकर हमें केवल स्वर्ग में जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएंगे सोचने वाला आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन मार्ग यीशु ही है। लेकिन पढ़िए प्रकाशित वाक्य 14:6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। एक सनातन सुसमाचार, आप बोलिए सनातन सुसमाचार। आज कुछ लोग हमको बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है, एक्चुअली हमारे पास एक सनातन सुसमाचार है, हम लोग पढ़ा भी नहीं है, मनन किया भी नहीं है, आपस में डिस्कस किया नहीं है, इधर लोग सनातन सुनेगा तो बाबा ऐसा ही, फिर मेरा मुंह बंद था। वैसे का महापरा के लिए तो पढ़ते नहीं, उसके बारे में तो सुनते नहीं, ये बात पुराना में भी लिखे रखा। ये सनातन सुसमाचार क्या है, पहला 2000 साल का ऑपरेटिव होता था सनातन सुसमाचार, पहला वैसा पढ़े। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सारा सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रणाम करो। आप कौन सा भी जगह पे जाकर ऐसा प्रार्थना करेगा तो ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप कौन है करके मुझे पता नहीं, ये मंदिर में है क्या, वो मंदिर गिरजाघर में है क्या मुझे पता नहीं, आपको मैं प्रणाम करता हूं करके बोलेगा तो वो नंबर नहीं देगा, वो सीधा परमेश्वर के पास आएंगे। फिर कॉर्नेलियस के घर में पत्रोस के भेजे ऐसा किसी 100 रुपये आपको घर में भेजेगा। आज के जमाने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप एक आपका दिमाग बोलते हैं इसको तो बनाया, सूरज चांद सितारों में चलाने वाला, मुझे हवा देने वाला, मुझे पानी पिलाने वाला, मुझे अनाज एक मुट्ठी में डालेगा तो 30 गुना 60 गुना 100 गुना बढ़ा के देने वाला, उसको मैं आराधना करता हूँ बोलेगा तो उतना बोलने में आप यू आर डायलिंग द राइट नंबर, और नंबर नहीं। फिर परमेश्वर को क्लैरिफाई करना है, इधर उसको सनातन सुसमाचार करके नाम बोला है। दूसरा पद में हम आएगा तो सेकंड 2000 में उसके बारे में क्या बताता पढ़िए। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। नियम की जमाना, यहूदियों का नियम दिया हुआ जमाने में यीशु मसीह आया, यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, लेकिन सुसमाचार यीशु बना ही नहीं। यीशु मर के जी उठने ये सुसमाचार का इनागुरेशन होता है, और कलीसिया का इनागुरेशन और 50 दिन के बाद होता है पवित्र आत्मा का। इसलिए पूछता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, सवाल यीशु का जवाब सुनो। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। देखो ना यीशु का जवाब, नियम की जमाने में यीशु को आज्ञाओं को माना कर, अनंत जीवन। यीशु ने मुझ पर विश्वास करना 300 वगैरह से बोलते नहीं, आज्ञाओं को माना कर। आइए देखो, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना,
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बात करने के लिए कोशिश किया तो गिरता है, तब गिरने के लिए परमेश्वर को बोलता प्रभु मैं कोशिश होता नहीं। गुस्सा आया, माँ बाप को भी सुनाया होता है, करना चाहिए नहीं था, मैं मार डालने के लायक है। अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा एक वीडियो बना के बात करता है, बाइबल इज नॉट ए रिलायबल बुक। वो सीधा बताते हैं क्यों। बच्चे ने माँ बाप के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उनको मार डालना करके लिख रखा है। आप अमेरिका में जाके रहने वाला आपका बच्चे को मारा करके बच्चे 911 डायल करके पुलिस स्टेशन में खड़ा देगा। पुलिस आएगा, पहले माँ बाप को दोनों गाले करके कमरे में रखकर बच्चे को पूछेगा क्या किया था, पापा ने क्या किया तुम्हारा, पापा ने मुझे मारा बोलेगा तो पापा को सीधा 7 दिन देने आना पड़ेगा। वो अमेरिका, ओबामा सीधा पूछते हम कैसे विश्वास करेंगे अमेरिका में जब ऐसा कानून है। हंस के आदमी अलग है। इसीलिए इधर परमेश्वर बोलता है आज्ञा पालन करने के लिए कोशिश करेगा, हमको मालूम पड़ता है होता ही नहीं है, और होता ही नहीं है, क्या करूं करके बोल के मर गया, लाखों मर गया सोचो। वो लाखों के सामने उधर आके जजमेंट सीट में यीशु बोलेगा तू वो दिन रोया था ना, तुझे मूसा का कानून पालन करने के लिए कुछ होता ही नहीं था ना, तू रोया ना, मेरा गलती हो गया, क्या करूं, कौन मुझे बचाऊं, मैं बेनकाब से मैं आया था बात में करके बोली यीशु रिलीज करेगा। हर जमाने में उद्धार के लिए परमेश्वर कुमार बुला है, माना सच्ची के आधार पर, विवेक के आधार पर काम करने वाला। आगे बढ़िए। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। ये सनातन सुसमाचार को विवेक के आधार पर, कॉन्शियस के आधार पर करने के लिए पहला 2000 साल, आज भी बहुत लोग उसी के आधार पर है। जिनको हम सुसमाचार विश्वास करने के लायक सुनाया नहीं है, उनको यही सिस्टम, उनको उद्धार का मार्ग भी वही, लेकिन नियम वाले को थोड़ा और क्लियर मिला। और जब राज्य का समाचार का वो सुना गया तो जो कोई इस पर विश्वास करे, विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, पुराना नियम में यीशु मसीह है ही नहीं। 17 का दिन में यीशु मसीह का बोला एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना आनंद जीवन है। यीशु आने के पहले कैसे बोला बोल नहीं सकते है, कह सकते परमेश्वर तुझे तेरा आज्ञाओं को मानने से आनंद जीवन मिलेगा। जब यीशु आया वो वायदा करा, हमको मिलाने के लिए जो काम वायदा किया था, मूसा ने बोला था, तुम लोग बोला था ना जब परमेश्वर पहाड़ में प्रकट होकर ऐसी आवाज सुनाया, ऐसी आग लगा, जो बात को 10 आज्ञाओं बोलने से तू डर गया और बोला परमेश्वर दोबारा हमारे बीच में आने का नहीं, मूसा तू जा और तू सुन आके जो बोले करेगा करके बोले, तुम बोला था। इसीलिए मूसा बोलता है तुम्हारे भाइयों के बीच में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेंगे। इस्लाम मोहम्मद करके सच्चा जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने सीधा पूछा तुम लोग का वो विश्वास नहीं करेंगे कि वो मैं हूं। इफ यू डोंट बिलीव दैट आई एम ही, यू विल डाई इन योर सेंस। तुम अपने पाप में मरोगे। यीशु को बोला अगर वो भविष्यवक्ता जो मूसा वायदा किया था वो मैं हूं करके तुम मानोगे नहीं, तुम अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह का सुसमाचार समझने के लायक सुनने के बाद हमको नहीं चाहिए करके बोलने वाले से आप लंबा निकल जाओ, क्योंकि आपको उसको बिगाड़ने, वो आपको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, हमको नहीं चाहिए ऐसा बोले। ठीक है गॉड ब्लेस यू। इस तरह सत्य को समझाने का काम हमारा है। आगे इधर ये सुसमाचार को एक नाम रखा है मत्ती 24:14 में, मत्ती 24:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य का सुसमाचार, सनातन सुसमाचार में सिर्फ इतना ही है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करो। राज्य का सुसमाचार में और खुलासा आया, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त मुझे जानना, सही मतलब से जानना। यीशु चेलों को पूछा था तुम दुनिया क्या बोलते मेरे बारे में, बोला ये भी सीधी बोला तुम क्या बोलते मेरे बारे में, तो एक सत्य परमेश्वर का पुत्र मसीह का बोला, बोला ये रहस्य मेरा पिता ने बता दिया है, ऐसे करके पूर्ण हुआ। इस तरह राज्य का समाचार खुला हो गया। प्रकाशित वाक्य 20:4, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया।
और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी। एक मिनट रुकना। वो है 7 साल के लिए सुसमाचार का दूसरा खंड। वो 7 साल को भी सुसमाचार यीशु ही है, लेकिन एक दिन सुसमाचार बोलेगा ना मानेगा। आज पकड़ के जेल में डालता ना, जामीन मिलने को देरी होता है ना, वो टाइम सीधा गला कटवाएगा। अमेरिका में 30,000 गला कटवाने वाला मशीन बना के रखा है। ऐसे लोगों का बॉडी दफनाने के लिए कई खेतियां, किसान लोगों का खेती कोनरा में लाखों प्लास्टिक बॉक्स तैयार कर रखा है। हम लोग विश्वास बन गया, थोड़ा जर्नलिज्म सीख रहा है, स्पिरिचुअल जर्नलिज्म। दुनिया में क्या चल रहा है, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है। आई विल बिल्ड माई चर्च बोला ना, वो बातों को सिर्फ जान पड़ता कमने वाला नहीं है, तो हम लोग को नींद आ जाएगा। सोने वालों मुर्दों में से बगल में मुर्दा है और हम इधर बैठ के सोता है, और इसराइल अंगवती बन के बैठा है। ने क्या बोलता है, हमको छुएगा तो हम छोड़ेगा नहीं। भाई तेरा ताकत तो करते नहीं है। 16 मंदिर को बोला था ना, अपना समय का सहारा मत लेना, मतलब तुम गद्दा है, तुम्हारा दिमाग बराबर काम करते नहीं है। एक हमास के उधर लड़ाई जब भी होता है, एक परमेश्वर के वतन बोला, ये दोनों मुसलमान अरब लोग और इसराइल धरती का जेरूसलम के लिए लड़ता। ये मेरा है, ये हमारा प्रभु ने बोला था, ये हमारा भविष्य होता है, इधर आया था। ये दोनों स्वर्गीय जेरूसलम का दर्शन पाए नहीं। इस तरह हकीकत को मालूम पड़ेगा। विश्वास बनना, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे से होंगे। सत्य को जाने को सत्य बने रहे तो ही आजादी मिलेंगे। आप इधर आके अटेंडेंस जमा करके जाएगा करके आपको आजादी नहीं मिलेगी। आप सुनने वाले बातों के ऊपर ऐसा कुछ सवाल आ गया, इसे कुछ करना पड़ेगा करके आपका दिल बोलने वाला, दिल की आवाज सुधर आप निकलेगा, परमेश्वर आपका ठेकेदार बन जाता है। याद रखो, आने के लिए कुछ ना कुछ तरीका होता है। हम राजेश के घर में सुसमाचार लेकर आया होगा, हम राजेश को मिलने के लिए गया नहीं था। बगल में एक आदमी था, वो आदमी हॉस्पिटल में था मुरुंद में, और उधर आके अपना विकेट रोशन जाके उसको मिला था, और मेरा एड्रेस दिया उसको, उन्होंने मिलने के लिए उधर मिलने के लिए वो लोग इतने इंटरेस्ट देखा है। तब सुषमा आके बोला, हमारे घर में मैं प्रार्थना करते जाओ ना। हम लोग उधर घुस गया। वो आदमी जिसका बीमार है, हम प्रार्थना करने के लिए दोबारा मिलेंगे, किधर की गाय कैसे पता। लेकिन हम लोग उधर गया, उधर से 1 2 3 करके उतार मारना शुरू कर दिया। राजेश का मम्मी पहला आवाज फंसा लिया, वो देख के हिल गया। परमेश्वर का काम करने का तरीका देखो। इसलिए हमको परमेश्वर अगुवाई करने वाला रास्ते पर चलते ही रहना है, और उसकी मूर्त की पूजा ना करे। ऐसे लोगों को प्रतिफल में लाने वाला, जीवन में लाने वाला एक जमाना है। साथ साथ आगे बढ़िए। और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष में भी एक जमाना है, 1000 वर्ष में भी सुसमाचार यही है। आपको मालूम है, ये 1000 साल यीशु मसीह का राज्य करने वाला एदन वाटिका में आदम और हव्वा पाप करने से पहले कैसा था, वैसा ही एक जमाना है। ये 7 साल में एंट्री करने वाला है। ये 7 साल के अंदर से जिंदा रहने वाला है भेड़ वाला यहूदी, और राइट साइड वाला शीप या भेड़ बकरा निकल जाएंगे। ये दोनों मिलकर रिपोर्ट करने के लिए कुछ सदियों या हजारों लोग मिलेंगे, कितना नंबर हमको पता नहीं। और वो लोग मिलकर एक 10,000 साल के लिए धरती को रिपॉपुलेट करेंगे। 1000 साल ये लोग जो पार होके आया हुआ है, वो लोग इम्यून हो गया, 3rd पोजीशन में आ गया। लेकिन इनका बच्चा पैदा होगा, वो इम्यून नहीं है। उनको भी सोच समझकर यीशु मसीह का सुनारा को विश्वास करना पड़ेगा। सुसमाचार का तरीका कॉन्शियस से, लॉ से, ग्रेट गॉस्पेल से बन के कैसे आ रहा था, हम लोग देख रहा था। ये सच्चा ज्ञान का खबर दुनिया के पास है ही नहीं है, करोड़पति के पास है ही नहीं है, मिनिस्टर कमिश्नर के पास है ही नहीं है। लेकिन उनको ऐसा घुमा फिरा के लेकर जाने वाला शैतान के पास ये सब है। आज और मैं आपको क्लियर क्लैरिफाई करके बताऊंगा,
आज इधर रैप्चर हो जाएगा, क्या देखेंगे मालूम है? इधर का काफी कुर्सियों में लोगों का कपड़ा मिलेंगे, डॉलर का वॉच मिलेंगे, मोबाइल मिलेंगे, चश्मा मिलेंगे, जोनर नहीं मिलेंगे। 10 मिनट के अंदर टीम न्यूज आएंगे, दुनिया के करोड़ों लोग गायब हो गया। तब एयरपोर्ट पे जाने वाला डायरेक्ट अंदर घुसेंगे, इधर भी चलता है कृष्णदास लेकिन करेंगे और समझो इधर 10 बज गया, वो लोग कैसे भागूं करके दरवाजा दे गया, बचना ना। इतने लोग गया मेरे बगल में बैठ गए, भूषण का बात सोच के देखो, ये गया और भूषण रह गया, क्या हालत हो गया, ऐसा बढ़ेगा शायद मर लेकिन मरेगा नहीं, ऐसा हालत हो गया। पूरा दुनिया को मालूम पड़ने की बात, तब सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट परेशान हो जाएंगे। लेकिन शैतान बिल्कुल परेशान नहीं, वो अपना पॉइंट बना के रखे हैं, वो आके सीधा टीम अनाउंसमेंट करेंगे। वो जो लोग गया है ना, वो लोग एक जबरदस्त धर्मांतर करने वाला लोग था ना, हाँ बराबर, वो लोग को मैंने उड़ा दिया। अभी शांति बढ़ाई के 7 साल के लिए शुरू होने वाला है, आओ मेरे पास, मेरा मोहर ले लो। लोग फंसे मतलब, क्योंकि सत्य को सुनते थे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब भाई तुम जन्म से पापी है, कर्म से पापी है, तेरा पापों का दंड लेकर यीशु मर रहा है करके बोला, बात तो मालूम पड़ा, लेकिन वो कल के लिए रखा था। वो कल के लिए रखने वाले के सामने 2 जिंदगी के बिस्तरे पे लेते रहेंगे, एक उठा ले जाएंगे, पति क्या पत्नी बाकी, पत्नी क्या पति बाकी, 2 जन आटा बिस्तर बैठेंगे और 2 एक जाएंगे एक रह जाएंगे। छो ये मेरा बेटी मैं इतनी साल बोलता रहा, सुना ही नहीं करके, ऐसा करके दुनिया को झटका देके जाएंगे। The whole world will know that millions of disappear। मतलब कोई पॉलिटिशियन के पास, कोई प्रेसिडेंट के पास नो रिप्लाई, तब मसीह मिल जाएंगे मेरे पास। ये बात सब आज समझने वाला हम लोग, ये हम लोग ज्ञानी हैं। मतलब स्वर्ग राज्य का भेदों को समझने के लिए तुमको वरदान मिला हुआ। हम IAS है, IPS है, किसका? इंडिया का नहीं, वर्तमान बन रहा। ये बात आप पढ़ना। मतलब मैं साहिल को बोला, वो वीडियो आता है, सुसम इंटीग्रिटी है, क्यों सच इंटेलिजेंस, विजडम, नॉलेज अबाउट इट। अब ये छोटा सा 17 साल की जिंदगी छोड़ो ना, जिंदगी में कुछ इंटीग्रिटी संभालो, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए करके, तब प्रभु तुमको अपने सहारे में लेंगे। चल मैं उनके साथ करके, वी आर सॉर्ट ऑफ द अर्थ, हम धरती का नमक है, हम जगत का ज्योति है। ये बात बोलेगा, हमारे कामों से दिखाई देगा, तब दुनिया को मालूम तो पड़ेगी। हम बोलने वाले बातें पूरा दुनिया मानोगे नहीं, लेकिन बोलने वाला हम लोग झुम गायब हो गया। तो अब समझो ये प्रोग्राम चल रहा है, कुछ वो फेसबुक में देख रहा है, कुछ वो यूट्यूब में देख रहा है, अचानक रैप्चर हो गया और प्रीचर माइक पूरा कर गया, कपड़ा कर गया, उधर हलचल चल रहा है करके बोले, देखने वाला चीज बनेगी। दिस इज अ फ्यूचर इंसिडेंट, भविष्य में होने वाला एक घटना है। मैं मेरी कल्पना की बात नहीं बोलता। यीशु मसीह बाद नंबर आएंगे, पहले जो मुर्दे जी उठेंगे, बाद में बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। इट विल हैपन, ये फ्यूचर इंसिडेंट है हिस्ट्री का। तब कौन कौन डरेंगे? पूरा दुनिया डरेंगे, पूरा दुनिया कन्फ्यूज हो जाएंगे। कुछ चर्च में जाके पास्टर अगर जिंदा बचा तो उनको विश्वासी मारेंगे। हमको आज तक खुला नहीं हुआ, इसलिए आपको पसंद आए नहीं आए बोलना पड़ता आपको। उसमें जाने में आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा है तो भाई ये सही नहीं है, बोलना पड़ता। बोलने से आप पास्टर को बात मिलेगा ही नहीं, अगर आप विश्वास बंद करेगा ये सुन दो ध्यान उठेगा, लेकिन लगाना उतना काफी है। इसलिए बात बोलते रहना जरूरी है। अरे मिलेनियम इस गार्डन ऑफ एडन बिफोर ऑल द वर्ल्ड, वो टाइम की दुनिया के सामने गार्डन ऑफ एडन का वही हालत प्रभु पीरियड में लाने वाला। कोई दुर्घटना होएगा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होएगा। आज इतना एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार नहीं होएगा, बीमार नहीं होगा। यीशु मसीह दूसरे में आके बैठा है, परफेक्ट वर्ल्ड। लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड में हमको दिया हुआ आजादी छीने का नहीं। तब आके एकदम खुशी से रहने वाला बोलते यीशु का बात है ना, वो है, वो यरूशलेम में है, हमको अपना अदा करना है। 1000 साल शायद वो जिए, वो जीने वाले को 1000 साल के बाद वो शैतान को बंदी से छोड़ेगा,
वो आके ऐसा अनगिनत लोगों को भरमाए कर रखे दिख रहा है। ये कौन है भरमाने वाला? इतना सुंदर दुनिया। आज मैं वही ना, कुछ लोग बोलते हैं एदम की वाटिका में अगर मैं था तो मैं पाप नहीं करता था। परमेश्वर मानेगा नहीं बात। ऐसा कुछ लाखों लोग वो दिन भी एकदम हंसी खुशी चलता है, लेकिन यीशु को मानता है। अचानक मसीह विरोधी को छोड़ा गया, शैतान को छोड़ा गया, वो आके भरमाया रेत, समुद्र के रेत किनारे का रेती के लोग के साथ इकट्ठा होगा। वो लोग सीधा यरूशलेम में जाएगा, यरूशलेम घेर लेगा, परमेश्वर का लंबा नहीं करेंगे, ऊपर से आग उतार कर भस्म कर डालेंगे। चॉइस, मेरा मर्जी। घमंड से बोलते हैं, बोलने के टाइम में याद रखना उसने परमिशन दिया, इसलिए हमारा जीव ऊपर चुका नहीं। उन्होंने दिया फ्रीडम से मार करते हैं। मेरा मर्जी, किसका मर्जी? तेरा मर्जी से तू जन्म हुआ नहीं, कौन सा एरिया में जन्म लेना, कौन सा टाइम में जन्म लेना, तेरा वो मर्जी था? नहीं, छोड़ा गया। माँ बाप तुमने सुना? नहीं सुना। जगह तुमने सुना? नहीं। कितना गोबरी तुम्हारे पास है, तुम सुना? थोड़ा दिया गया। ऐसा है तो एक दिन सब पूछने वाला है। ऑटोमेटिकली बात मालूम पड़े, बात याद नहीं। 1000 साल सारी दुनिया के लिए सौंप दिए। पढ़िए तीसरा पॉइंट, इसे हम खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। इससे बढ़कर परमेश्वर क्या करूं हमारे लिए? हम पाप करने से पहले करने वाला करके हम लोग बड़ा गुंडा दादा बदमाश करके मालूम पड़ा। उन्होंने पहले से पूरा उत्पत्ति के दिनों में कहा हुआ परमेश्वर का मैं ना हुआ कि इतना नहीं है, मृत्यु सहन कर दिया। 12 चेहरे लोग नजदीक रहने वाले थे, यीशु मसीह चमत्कार करते थे, बड़े बड़े पावर दिखाते थे, तब वो लोग बहुत सिक्योरिटी बन गया होता था। गसवरे बगीचे में सब सिक्योरिटी भाग गया, एक भी रहा नहीं, सबका सब था। और मरते वक्त वो लोग पूछा, अगर तू मसीहा तो उतर कर आ जाना, हम विश्वास करेंगे ना। अगर उतर कर आता था तो पूरा दुनिया में जाता था कि किसको समझ में आएंगे, किसको समझ में आएंगे। इसलिए चुपचाप रहा, वध किया जाने वाला मेमना के जैसा वो सहन करते गए। और वो मुर्दा जी उठेगा करके बोला था पिलातुस राजा, इसलिए आप सिक्योरिटी रखो उसको, तुम रखो, तुम्हारे पास है ना सेना है ना, देखो रखे बोले। लेकिन जिंदा हो गया है, आके सीधा वो लोग जाके आज के लोगों को बताया, हमारे सामने वो जिंदा हो गया करके। मैं बोलने का नहीं कर रहा हूँ, बहुत पैसा था, और राजा ने पूछेगा तो उनको उसको संभाले। ऐसे कर वो छूट की फंदे पे फंसा हुआ एक पीढ़ी है, बेंजामिन नेतन्याहू का राष्ट्र इसराइल आज 1 करोड़ के ऊपर है। हम ये सब जानने वाले हैं, सत्य का इतिहास, इससे बढ़कर कोई इतिहास के ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं। शैतान को किसी भी रीति से इसको हमारे दिमाग से हटाना, उसके लिए काम कर रहा है। और जिसको मालूम पड़ा वो लोग कम से कम इतना तो बोले दो, ठीक है, कल देखेंगे। तो कल के लोगों में ना परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। बेटा तेरा जान बच गया ना, तेरा पप्पा का, इसीलिए मैं बोला घर के अंदर पापा उतार पाया नहीं, भाई उतार पाया नहीं, आप कब तक मीठा मीठा बात करेंगे? आपको तो कम से कम हिम्मत है ना बोलने के लिए, पापा आज रैप्चर आएगा तो मैं जाने वाला हूं, और तू मैं रास्ते पे गया, वो रास्ते पे आएगा ना तो मर के नरे में जाएंगे। बेटा पापा को बोलेगा तो पापा सुन, मेरा छोटा भाई टोमी अपना बड़ा भाई को ऐसा बोला, दादा इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है, सुधरने वाला है, कम्युनिस्ट था, मुकाबला बोल के घूमता है गाँव में। आदमी ईमानदार था, लेकिन कम्युनिस्ट में अटका हुआ था। भाई को छोटा भाई इतना खुला बात किया, मुझे बोल रहा है इसको बहुत बात करके फायदा है, सुधरने वाला है, मार के नरे में आने वाला करके बोला। तो
कैथोलिक चर्च में जाके स्वर्ग में रहेंगे तो सुना था। और छोटा भाई बोलते तू मर के नरक में जाओगे, इतना हाथ हो गया। मालूम आप असेंबली से उल्टा भाषण, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलना है, बोलते बोलते मरना है और हमारा जगह पे जाना है। झूठी करने के लिए प्रभु ने हमें रख लिया उनके आंखों से, और हम परमेश्वर को मुंह से मुंह देखने वाला है। तीसरा पॉइंट, एक लाठी, वो लाठी परमेश्वर का लाठी, परमेश्वर का लाठी परफेक्शन को दिखा है। वो लाठी के जमाने में हम कराए, हमें अपना काम करना है। परफेक्शन में शुरुआत किया। परमेश्वर इज ए गॉड ऑफ परफेक्शन, सिद्धता का परमेश्वर है। हम लोग बीच में घुस गया, कोई हमको मर्जी दिया, हम मर्जी से उनका मार्ग को टेढ़ा किया। वो मर्जी निकाला नहीं, वो टेढ़ा मार्ग का दंड अपना पुत्र को बेचकर वो ले लिया। इतना महान प्रेम आप किधर दिखोगे, कौन सा धर्म में देखोगे, कौन सा इतिहास में देखोगे? इसलिए महात्मा को बोलना पड़ा, एक व्यक्ति को गुरु करके मानना है तो ईश्वर से और वही हूं। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा, if anyone on the earth can be reputed as God, he is only Jesus Christ. उनका ग्रंथ में लिखा है, कम से कम हम तो को मालूम होना चाहिए। वो लोग बोलेगा नहीं, बोलेगा तो उनका अपना अपना प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम लोग स्पिरिचुअल जर्नलिज्म करने वाला होना चाहिए, और जब कभी मौका मिला मुंह खोलने वाला होना चाहिए। क्या करेंगे वो लोग, मारे इसलिए बराबर बोला ना, शरीर को मारने वाले को शरीर को पुराण को पकड़ के नरक में डालने वाला परमेश्वर को डरो, किसको डालना? वो बड़ा बुद्धि को देता है। ये सत्य समझ कर हम आगे बढ़ो। परफेक्शन परमेश्वर ने बनाया है। परफेक्शन शुरू हुआ था, हमने बिगाड़ा, हमारा माँ ने वो गड़बड़ करने से दिला, वो शैतान अंदर घुस गया, वो शैतान को रेवलेशन 20 में खत्म कर दिया परमेश्वर ने, और 21-22 में परफेक्शन आने वाला। ये थोड़ा 70 साल का जिंदगी, क्या खाएगा क्या पिएगा चिंता मत करो है। मेरा एक साइड बाधा से पड़ा हुआ है, मेरा इतना ही है, जब तक बोलने को होता है बोलते रहेंगे, एक दिन गिर के मरना है तो मरे, करते रहेंगे। मतलब इतना क्या सोचेगा क्या? 32 साल से रोज का रोटी का कोई कमी होता नहीं, कोई लेता है कोई लेता नहीं है, कोई गुस्सा करता है ना, लेकिन है ना, रोज का रोटी रोका है नहीं, काम तो रुका ही नहीं, तो क्या देखने का है? यही बोलते रहने का है, यही बोलते रहने का। यहोवा ने उसे कहा, तेरे हाथ वो क्या है? एक लाठी। 17 वचन में उस लाठी को हाथ में ले जाए, मतलब काम करके दिखाया, और फाइनली बोलता परमेश्वर का उस लाठी को लेकर चले गया। एक लाठी द मी ऑफ हिस्ट्री, मेरा कल का इतिहास है। इस लाठी मेरा आज का कहानी है, और परमेश्वर का वो लाठी मेरा कल का भविष्य है। आए खड़ा हो जाएंगे, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा आनंद जीवन है। आए हम आंखें बंद रखेंगे। ये दुनिया हमारा दुनिया नहीं है, ठिकाने वाला है ही नहीं। इधर हम ड्यूटी करने के लिए निकला, हमें ड्यूटी करना है, हम जाने वाले हैं। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद घर।